हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 11 क्लास 10 से ICSE से। और ये सेलेना पब्लिकेशन की बुक है। शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। प्रोग्रेस चेक है पहला। फंक्शन बताना है हर एक का, आईलिड का, आईलैशेस का, टीयर्स का, आइरिस का और सिलियरी मसल्स का। आईलिड, दे प्रोटेक्ट द फ्रंट ऑफ द आईज एंड शट आउट द लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आईलिड क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आंखों को, और जो है कि रोशनी जो लाइट एंटर कर रही है उसको भी रोकते हैं। आई लैशेस क्या करती हैं कि दे प्रिवेंट द फॉलिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल इनटू द आई। बड़े पार्टिकल हमारे आंखों में ना गिरे, उसके लिए आई लैशेस हैं। टीयर्स हेल्प इन वॉशिंग अवे द डस्ट पार्टिकल इन आवर आई। जो आंसू हैं हमारे, वो किस में मदद करते हैं कि हमारे डस्ट पार्टिकल जो है कि हमारे आंखों में जो डस्ट पार्टिकल है उसको जो है साफ करते हैं। और छोड़ जान दो। Iris क्या है? The thin and circular iris of the eye is responsible for controlling the diameter and size of the pupil and thus the amount of light reaching the retina. Iris जो है, ये पतला और सर्कुलर जो है iris है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नियंत्रित करता है diameter और साइज प्यूपिल का कि कितना लाइट जो है कि एंटर करेगा रेटिना में और कितना नहीं एंटर करेगा। तो आइरिस क्या है ना, प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करता है। Ciliary muscles, तो the ciliary muscle fiber in the eyes enable change in the lens shape for focusing light falling on the eyes. ये सिलियरी मसल फाइबर जो आंखों में होते हैं, ये मदद करते हैं लेंस का शेप चेंज करने में, ताकि हम फोकस कर पाएं, फोकस लाइट जो फॉल कर रही है हमारी आंखों पे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन प्रॉपर सीक्वेंस द नेम ऑफ ऑल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन आई थ्रू विच द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास बिफोर दे फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। एक प्रॉपर सीक्वेंस में सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, उसको लिखना है इससे पहले कि जो है लाइट रे इमेज बनाए रेटिना पे। तो वो जो सीक्वेंस है वो है आपका कॉर्निया, देन आइरिस है, फिर प्यूपिल है, देन आई लेंस एंड देन रेटिना पे फाइनली इमेज बनता है। व्हेन लाइट, आप चाहो तो देखो यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोग्रेस चेक का क्वेश्चन है तो काफी लेंथी नहीं होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन है। When light ray come from an object, किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे आता है, light first enters the cornea which is a thin membrane present on the front surface of the eyeball. eyeball के सबसे ऊपर में thin membrane है जो कि cornea है, वहां से लाइट पहले एंटर करती है। iris is present behind the cornea which control the size of pupil. iris जो है कि cornea के पीछे होता है, जो pupil के साइज को नियंत्रित करता है। और pupil क्या करता है? वो नियंत्रित करता है कि कंट्रोल करता है amount of light entering the eye. Eye lens forms an inverted real image of the object on retina. Eye lens क्या करता है? Inverted real image बनाता है ऑब्जेक्ट का हमारे रेटिना पे, और उस रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। These light sensitive cells get activated upon illumination. Illumination होने पे ये लाइट सेंसिटिव सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है ना आर सेंड टू ब्रेन वे ऑप्टिक नर्व, और फिर ब्रेन जो है इंटरप्रेट करता है दिस सिग्नल्स एंड द एंड प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो हम परसीव कर रहे होते, देख रहे होते हैं। ठीक है, तो हम देखते तो उल्टा है, क्योंकि रियल इमेज हमको मिल रही है, लेकिन ब्रेन इंटरप्रेट करता है उसको सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द फॉलोइंग प्लेस ऑफ बेस्ट विजन इन द रेटिना ऑफ द आई। रेटिना में सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा है विजन का? दैट इज येलो स्पॉट। सेकेंड वाला है कि प्लेस ऑफ नो विजन, जहां पे कि कोई विजन नहीं होता है इन द रेटिना ऑफ आई, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। थर्ड है काइंड ऑफ रेटिनल सेल्स सेंसिटिव टू डिम लाइट। कौन से रेटिनल सेल्स होते हैं जो सेंसिटिव है डिम लाइट के लिए? दैट आर रॉड्स। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर डिम लाइट के लिए रॉड्स हैं तो ब्राइट लाइट के लिए कौन। द सर्कुलर ओपनिंग इनक्लोज्ड बाय आइरिस, तो सर्कुलर जो ओपनिंग है इनक्लोज रहती है आइरिस से, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। फाइबर्स विच कलेक्टली होल्ड द लेंस इन पोजीशन, तो ये कौन से फाइबर हैं जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा? ये आपका जो है कि सेंसरी लिगामेंट्स हैं। नहीं, इसको नहीं पढ़ा था। तो हमने किसको? सिलियरी मसल्स को देखा था। कैपेसिटी ऑफ द आई, आई की कैपेसिटी टू फोकस एट डिफरेंट डिस्टेंसेस
ये जो अलग अलग डिस्टेंसेस पे जो है कि देखने का जो ये कैपेसिटी है आई की, इसको एकोमोडेशन कहते हैं। और नियर साइटेडनेस हम लोगों का 25 सेंटीमीटर है और फार में तो इन्फिनिटी तक हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि द काइंड ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट नियर साइटेडनेस। अगर नियर साइटेडनेस हुआ है तो कौन सा लेंस यूज करेगा, तो दैट इज कॉन्केव लेंस, उसको करेक्ट करने के लिए। द लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई बॉल दैट करेस्पॉन्ड टू द ब्लैक लाइनिंग ऑफ द बॉक्स ऑफ कैमरा। कौन सी लेयर होती है दीवार पे आई बॉल के जो कि बिल्कुल ब्लैक लाइनिंग की तरह होती है कैमरा के बॉक्स में, दैट इज कोरॉइड लेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजन बताना है, कारण इनके लिए। मेडिसिन जो ड्रॉप किया जाता है इन द आई फ्लो डाउन इनटू द नोज, वो जो है कि नाक में चला जाता है। कैसे भाई, तो व्हेन मेडिसिन इज ड्रॉप्ड इनटू द आई, जब आंखों में डालते हैं, इट पासेस इनटू द बैक ऑफ द नोज, ये पास करता है नोज के बैक से विया द लैक्रिमल पंक्टम दैट लीड्स टू, और वो कहाँ तक जाता है, ये लैक्रिमल जो पंक्टम है ये जाता है लीड्स टू नेजो लैक्रिमल डक्ट तक, और यही जो डक्ट है ये कनेक्ट करता है नोज को आई से। तो इसलिए जो है कि मेडिसिन जो हम ड्रॉप कर रहे हैं आंखों में, ये फ्लो डाउन करता है इनटू द नोज। अ पर्सन फ्रॉम ब्राइट लाइट आउटसाइड एंटर्स अ पुअरली लिट रूम एंड फील्स ब्लाइंडेड फॉर अ शॉर्ट वाइल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम सिनेमा हॉल में एंटर कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोगों को बिल्कुल अंधेरा सा लगता है, क्योंकि सिनेमा हॉल में थोड़ा अंधेरा रहता है बाहर से जब हम एंटर करते हैं, या तो ऐसा क्यों लगता है। When one enters a dim light room with bright sunlight, जैसे कि पहले वो ब्राइट सनलाइट में था, फिर एकाएक वो जा रहा है डिम लाइट में, तो इट टेक्स सम टाइम टू सी द ऑब्जेक्ट, कुछ वक्त लगता है ऑब्जेक्ट्स को नजर आने में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, और ये इसकी वजह से होता है कि दैट इन ब्राइट सनलाइट, तेज रोशनी में, जो प्यूपिल है ऑफ आवर आईज इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, प्यूपिल जो है उसकी साइज छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है, और वो कम कर देता है कि अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा एंटर ना करे, क्योंकि धूप की रोशनी में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ रही होती है। तो सो व्हेन वी एंटर द डिम लिट रूम, और डिम लाइट वाले रूम में जब हम एंटर करते हैं, वेरी लिटिल लाइट एंटर्स आवर आई एंड वी आर अनएबल टू सी प्रॉपर्ली। रोशनी में थे, प्यूपिल की साइज छोटी थी, उसी छोटी साइज की प्यूपिल के साथ हम लोगों ने एंट्री कर ली, कहाँ पे, थिएटर में या फिर डिम लाइट रूम में। तो वो प्यूपिल का साइज छोटा है तो कम लाइट एंटर कर रही है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, एक छोटे वक्त के बाद, द प्यूपिल ऑफ आवर आई एक्सपेंड, धीरे धीरे जो है कि एक्सपेंड करता है या डायलेट करता है, लार्ज हो जाता है, और रीजनरेशन होता है रोडोस्पिन का, जो कि लीड करता है मोर लाइट देन एंटरिंग द आई एंड वी कैन सी क्लियरली। तो उसके बाद जो है कि लाइट ज्यादा एंटर करती है अंधेरे में, और फिर उसके बाद जो है कि क्लियरली उस डिम लाइट रूम में भी हम चीजों को देख पाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक है, और नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक में सबसे पहला क्वेश्चन है कैटेगराइज द फॉलोइंग पार्ट एज एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल ईयर। तो ये पार्ट हैं, सारे के सारे ईयर के पार्ट हैं, तो आपको इसमें बताना है कि एक्सटर्नल ईयर का पार्ट, मिडिल ईयर और इंटरनल का। एक्सटर्नल ईयर का जो पार्ट है दैट इज पिन्ना, ईयर ड्रम और टाइपेनम। मिडिल ईयर के पार्ट है हैमर, एनविल, स्टीरअप, ओवल विंडो और यूस्टेचियन ट्यूब। इंटरनल ईयर कौन सा है, सेमी सर्कुलर कैनाल है और कॉक्लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। फंक्शन बताने हैं। सबसे पहला है सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, दीज आर फिल्ड विथ फ्लूइड एंड आर अटैच्ड टू कोक्लिया एंड नर्व। इसमें फ्लूइड भरा होता है और ये जुड़ा होता है कोक्लिया से और नर्व से। दे सेंड इंफॉर्मेशन ऑन बैलेंस एंड हेड पोजीशन टू द ब्रेन। ये इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं बैलेंस के ऊपर और हेड पोजीशन के ऊपर ब्रेन को। नेक्स्ट है कॉक्लिया। तो कॉक्लिया इज ए स्पाइरल शेप, ये स्पाइरल शेप का होता है ऑर्गन ऑफ हियरिंग विच ट्रांसफॉर्म साउंड, ये ट्रांसफॉर्म करता है, साउंड को बदलता है इनटू सिग्नल, सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, दैट गेट सेंड टू द ब्रेन, और फिर वो कहाँ जाता है, ब्रेन को जाता है, ब्रेन को भेजा जाता है। लास्ट है ऑडिटरी नर्व। तो इट ड्रेन्स द फ्लूइड फ्रॉम द मिडिल ईयर इनटू द थ्रोट बिहाइंड द नोज। ये नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, मैं इसको देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये ऑडिटरी नर्व क्या होता है ना, ये जो है आपका ये सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है, और साउंड जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू
ऑडिटरी नर्व से ही जाता है लेना। आपकी जो ऑडिटरी नर्व है इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर का बंडल है जो कैरी करता है हियरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉक्लिया टू द ब्रेन, कॉक्लिया से ब्रेन तक लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये डायग्राम दिया हुआ है और नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 एंड 6। नेम द पार्ट नंबर्ड 1 to 6। तो पार्ट को नंबर जो किया हुआ है 1 to 6 उसका नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑडिटरी कैनाल है ये पहला वाला, ये दूसरा वाला ईयर ऑसिकल्स है, यानी कि इसमें ये तीनों हड्डियां हैं, हैमर, एन्विलर, स्टीरप। फिर उसके बाद ये जो है आपका ईयर ड्रम है। फोर्थ नंबर पे ये जो है आपका ओवल विंडो है, और फिफ्थ नंबर पे देख सकते हो ये जो है ओपनिंग है स्ट्रेचिंग ट्यूब का, और ये 6 नंबर पे जो यहाँ दिख रहा है ये राउंड विंडो है। विच पार्ट ऑफ द ईयर शोन हेयर आर कंप्लीट, कौन सा पार्ट जो है यहाँ पे जो है कि कंप्लीट शो किया गया है। पार्ट ऑफ द ईयर जो यहाँ पे शो किया गया कंप्लीट वो है आपका मिडिल ईयर, क्योंकि ये सब किसके पार्ट है, मिडिल ईयर के। विच पार्ट ऑफ द आई इज, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में हम आ चुके हैं। विच पार्ट ऑफ द आई इज ग्राफ्टेड इन अ नीडी पेशेंट फ्रॉम अ डोनेटेड आई। तो आंखों का कौन सा हिस्सा है जो कि किसी नीडी पेशेंट को दिया जाता है डोनेटेड आई से, तो दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया वो हिस्सा है आंखों का जो डोनेट किया जाता है, दिया जाता है नीडी पर्सन को। विच पार्ट ऑफ द आई आवर ईयर इज शेप्ड लाइक अ स्नेल शेल। जो घुंगा होता है उसके खाल की तरह जो है कि कौन सा पार्ट होता है हमारे कान का, तो दैट इज कॉक्लिया। नेक्स्ट है 3 पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कंट्रीब्यूटिंग इन हियरिंग। 3 पार्ट इंसान के कान के जो कंट्रीब्यूट करते हैं हियरिंग में, वो ऑप्शन नंबर सी है, स्टैचियन ट्यूब है, टेम्पेनम है और यूट्रिकुलस है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द रीजन इन द आई, आई के अंदर वो कौन सा रीजन है, वेयर द रॉड्स एंड कॉन्स आर लोकेटेड। तो जो रीजन है जहाँ पे कि रॉड्स एंड कॉन्स लोकेटेड हैं वो है आपका रेटिना। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी जो है कि अप्रोप्रिएट नहीं है, इसको सुधार कर लेना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ये जो है कि स्लिप हो गया, ये कॉक्लिया, एयर ऑसिकल्स और टाइम्पेनम होगा, ये 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 रेटिना हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब आते हैं बी वाले पार्ट पे, वेरी शॉर्ट आंसर में। इसमें क्या है, नेम द फॉलोइंग था बी वाले में, और नेम द फॉलोइंग में सबसे पहला है फोटोसेंसिटिव पिगमेंट प्रेजेंट इन द रॉड ऑफ रेटिना। जो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होता है जो रॉड्स में प्रेजेंट होता है रेटिना पे, रेटिना के रॉड्स में, दैट इज रोडोप्सिन, ये पिगमेंट का नाम है। द पार्ट विच इक्वलाइजेज द एयर प्रेशर इन द मिडिल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर, कौन सा पार्ट है जो इक्वलाइज करता है एयर प्रेशर को मिडिल और एक्सटर्नल ईयर में, तो दैट इज स्ट्रेचियन ट्यूब। ईयर ऑसिकल अटैच टू द टाइपेनम, इसको कहा जाता है मैलियस। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन किसका बना है, तो दैट इज जो है ड्यूरा मैटर का। द ट्यूब विच कनेक्ट द कैविटी ऑफ मिडिल ईयर विद द थ्रोट, कौन सा ट्यूब है जो कनेक्ट करता है कैविटी को, जो खालीपन है उसको मिडिल ईयर के थ्रोट के साथ, ये है आपका स्ट्रेचियन ट्यूब। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स शेप, कौन सा हिस्सा है आंखों का उसके शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज कॉर्निया। द नर्व्स विच ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन, कौन से नर्व है जो इम्पल्स लेके जाते हैं हमारे कान से ब्रेन तक, तो दैट आर ऑडिटरी नर्व। नेक्स्ट है फोटो रिसेप्टर फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई, तो फोटो रिसेप्टर कौन है, रॉड्स एंड कॉन्स है। द आई डिफेक्ट कॉज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल फ्रॉम फ्रंट टू बैक, तो फ्रंट से बैक की तरफ में आई डिफेक्ट कैसा होगा, शॉर्टनिंग हो गई अगर आई बॉल की, तो दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 वर्ड, पहले 2 वर्ड में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है और एक जो उसके बाद का वर्ड है तो उसके लिए सजेस्ट करना है सुटेबल फॉर द 4th प्लेस। तो देखो कोन्स के लिए आयोडोप्सिन है, पिगमेंट है, तो रॉड्स के लिए कौन सी पिगमेंट हो जाएगी, रॉड्स के लिए रोडोप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट है साउंड के लिए ईयर ड्रम, तो डायनेमिक बैलेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। क्वेश्चन नंबर 3, which one or more of the expression in column 2 are
अप्रोप्रिएट फॉर द आइटम लिस्टेड इन कॉलम 1। कॉलम 1 में जो लिस्टेड है वो कॉलम 2 में किसके लिए अप्रोप्रिएट है, मैच द कॉलम है। तो ब्लाइंड स्पॉट ये वो जगह होती है जहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते। येलो स्पॉट यहाँ पे मैक्सिमम सेंसरी सेल होते हैं। सिलियरी मसल शेप देता है आईलेंस को, आइरिस जो है कि कलर कितना जाएगा, और प्यूपिल जो है कि कंट्रोल करता है कि अमाउंट, आइरिस जो है कलर देता है आंखों को, और प्यूपिल जो है कि अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर करेगा आई में, ये कंट्रोल करता है प्यूपिल। सी वाला है शॉर्ट आंसर टाइप। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो करेक्ट इट बाय चेंजिंग वन सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड को बदल के आपको इसको करेक्ट करना है। डेफनेस इज कॉज्ड ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ द पिन्ना। रप्चरिंग का मतलब होता है फटवट जाना, तो पिन्ना के खराब हो जाने से क्या डेफनेस होती है, तो बिल्कुल नहीं, डेफनेस कॉज्ड होता है, रप्चरिंग होती है जब ईयर ड्रम की, है ना। इसलिए कहा जाता है कानों में वो सिंक वगैरह नहीं डालने को, माचिस की तीली वगैरह डालने से मना किया जाता है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर कनेक्टेड विद द स्टैटिक पोजिशनल बैलेंस। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होते हैं डायनेमिक बैलेंस के लिए, यहाँ पे स्टैटिक की जगह पे डायनेमिक हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन फॉल्स हैं। वेयर आर द फॉलोइंग लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है और उनका मेन फंक्शन भी बताना है। सबसे पहला दिया हुआ है येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट लाइज एट द बैक ऑफ द आई, बैक पे आंखों के मिलता है, ये ऑलमोस्ट सेंटर में मिलता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है हमारे आई बॉल का उस पे मिलता है। ये वो रीजन होता है, इट इज द ब्राइटेस्ट रीजन एंड ऑल्सो ऑफ कलर विजन। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ब्राइटेस्ट विजन मिलता है ना। सबसे ज्यादा जो है कि सेल्स यहीं पे मिलते हैं, लाइट सेल्स, और जो है कि ये कलर विजन देता है। लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये लोकेटेड है एट द अपर साइड वर्ड पोर्शन ऑफ द आई ऑर्बिट। आई ऑर्बिट जो है उसके अपर साइड में है। दे पोर द सिक्रेशन, ये सिक्रेशन डालते हैं इन फॉर्म ऑफ टीयर्स, आंसू लाते हैं, विच सर्व एज द ल्यूब्रिकेंट, जो कि ल्यूब्रिकेंट की तरह भी काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, और इवन हमारी आंखों को साफ भी कर देता है, डस्ट पार्टिकल वगैरह भी रिमूव करता है। ऑर्गन ऑफ कॉल्टी, यहाँ पे देखो लिखने में मिस्टेक हो गया है, ओ छूट गया है। ऑर्गन ऑफ कॉल्टी ये प्रेजेंट होता है इन द मिडिल कॉक्लियर कैनाल ऑफ द ईयर। ये मिडिल में होता है कॉक्लियर कैनाल के कान में, और ये हेल्प करता है, मदद करता है हेयरिंग में। नेक्स्ट है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। तो सेमी सर्कुलर कैनाल लोकेटेड है कहाँ पे, इनर ईयर में। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है बॉडी का, ये मदद करता है मेंटेन करने में। ओवल विंडो ये लोकेटेड है मिडिल ईयर पे, और ये हेल्प करता है इन सेटिंग द फ्लूइड इन द कॉक्लियर कैनाल्स इनटू वाइब्रेशन। जो फ्लूइड है कॉक्लियर कैनाल में उसको वाइब्रेशन में सेट करने में ये मदद करता है, यानी इसको वाइब्रेट करवाता है। यूट्रिकुलस ये लोकेटेड है इनर ईयर में। इट ज्वाइंस द सेमी सर्कुलर कैनाल्स टू कॉक्लिया। जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसको जोड़ता है कॉक्लिया के साथ, और मेंटेन करता है स्टैटिक बैलेंस बॉडी का, इसको स्टैटिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर टू सेट्स ए एंड बी ऑफ 5 पार्ट्स इन ईच, रीराइट देम इन करेक्ट सीक्वेंस। ये जो आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, 5 पार्ट है सब में, इसको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। तो इसका देखो पहले वाले का करेक्ट सीक्वेंस होगा, सबसे पहले आएगा ऑडिटरी कैनाल, फिर उसके बाद आएगा टाइम्पैना, फिर उसके बाद आएगा ईयर ऑस्कल्स, फिर उसके बाद आएगा ओवल विंडो, और लास्ट में आएगा कॉक्लिया। नेक्स्ट वाले में सबसे पहला कंजक्टिवा सही दिया हुआ है, लेकिन कंजक्टिवा के बाद आएगा कॉर्निया, कॉर्निया के बाद लेंस आएगा, लेंस के बाद रेटिना है जहां इमेज फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑप्टिक नर्व से ब्रेन को जाएगा। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर सर्टेन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिए हैं, राइट अगेंस्ट ईच, हर एक के सामने उसका स्पेशल फंक्शन लिखना है। तो आगे चलते हैं। कॉक्लिया, तो इसका स्पेशल फंक्शन क्या है, कंटेन करता है ऑर्गन ऑफ कॉल्टी विच कंटेन सेंसरी सेल फॉर हियरिंग। इसके अंदर सेंसरी सेल होते हैं सुनने के लिए, और ये ट्रांसमिट करता है साउंड इंपल्स को, ब्रेन साउंड इंपल्स ब्रेन को भेजता है, किसके थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू। ऑडिटरी नर्व क्या होते हैं, ये मेन नर्व होते हैं, और ये फाइबर्स के हैं, नर्व फाइबर्स के बने हुए हैं, जो एराइज होते हैं, कहां से शुरू होते हैं, सेंसरी सेल्स जो कि प्रेजेंट है कॉक्लिया में, वहां से। दिस नर्व कैरीज साउंड इंपल्स फ्रॉम इनर ईयर टू द ब्रेन, और ये क्या करता है, ये कैरी करता है साउंड इंपल्स इनर ईयर से ब्रेन तक को। नेक्स्ट है आपका रेटिना। रेटिना क्या है,
रेटिना इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। रेटिना क्या है? इनर मोस्ट लेयर है आई का, विच इज सेंसिटिव टू लाइट, जो कि कैसा है? सेंसिटिव है आंखों को, ठीक है। रेटिना फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय द आईज। रेटिना क्या करता है? रेटिना इमेज फॉर्म करता है। किसका इमेज फॉर्म करता है? जो चीज हम लोग देख रहे हैं ना, उसका इमेज फॉर्म करता है। कोराइड क्या होता है? तो इट इज मिडिल वेस्कुलर लेयर ऑफ द आई बॉल। ये क्या होता है? मिडिल वेस्कुलर लेयर होता है आई बॉल का। अब कोराइड जो होता है वो नरिशमेंट देता है आंखों को। सेक्युलस क्या होता है? ये पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल का। इनर ईयर के जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसका पार्ट है सेक्युलस। इसमें सेंसरी सेल्स होते हैं जिनका नाम है मैक्यूला, जो हेल्प करते हैं स्टैटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी में व्हेन इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, आपको स्ट्रक्चर बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो ये फंक्शन करता है। तो कौन है जो ट्रांसफर करता है इम्पल्स फ्रॉम इनर ईयर टू ब्रेन? तो ये ऑडिटरी नर्व होगा पहले में। हेल्प टू चेंज द फोकल लेंथ, तो दैट इज सिलियरी मसल्स। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल्स। नेम द फॉलोइंग टू पिगमेंट ऑफ सेंसरी सेल। दो पिगमेंट सेंसरी सेल के कौन से हैं? एक है आपका रोडोप्सिन और दूसरा है आयोडोप्सिन। टू टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, एक है आपका डार्क एडेप्टेशन, सेकेंड है लाइट एडेप्टेशन। टू काइंड ऑफ एकोमोडेशन, एक है डिस्टेंट विजन एकोमोडेशन और एक है नियर विजन एकोमोडेशन। थ्री लेयर ऑफ द आई बॉल। आई बॉल की तीन लेयर कौन से हैं? स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। नेम द आई डिफेक्ट कॉज ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। लेंस ओपैक हो गया मतलब कैटरेक्ट हुआ है। अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया मतलब एस्टिमेगेटिज्म। डिफिशियंसी विटामिन ए की है तो मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। लेंस लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी, लेंस अब फ्लेक्सिबल नहीं है तो मतलब प्रेसबायोपिया हो गया। आई बॉल लेंदेंस फ्रॉम फ्रंट टू बैक, पीछे से आगे की तरफ लेंदन हो गया, लंबा हो गया, खिंच गया, तो दैट इज मायोपिया। और लेंस जो है बहुत ज्यादा फ्लैट हो गया तो इट मीन्स हाइप्रोपिया। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिफाइन करना है कंजक्टिवा को और मैक्यूला ल्यूटिया को। कंजक्टिवा क्या है? एक थिन मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कंजक्टिवा। एक पतला से मेम्ब्रेन जो आंखों को, फ्रंट पार्ट को कवर करता है आंख के, उसको बोलते हैं कंजक्टिवा। मैक्यूला ल्यूटिया क्या होता है? या येलो स्पॉट इज अ पॉइंट इन द सेंटर ऑफ रेटिना। रेटिना के सेंटर पे एक पॉइंट है वेयर रॉड्स एंड कॉन्स आर हाईली कंसंट्रेटेड विच ऑफर्स ब्राइटेस्ट विजन। यहाँ पे रॉड्स एंड कॉन्स जो है ना हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे कि आपको ब्राइटेस्ट विजन मिलता है। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विजन इन ब्राइट एंड डार्क एरियाज। एडेप्टेशन क्या है? ये एबिलिटी है, क्षमता है आंखों की कि एडजस्ट करता है ब्राइट और जो है डार्क एरियाज में विजन को एडजस्ट करता है। एम्पुला, एम्पुला इज अ स्वॉलन व्हाइट पार्ट। ये फुला हुआ स्वॉलन व्हाइट पार्ट है ईच सेमी सर्कुलर कैनाल का, हर एक ऑफ ईच सेमी सर्कुलर कैनाल का, विच कंटेन्स, जिसके अंदर क्या होता है? सेंसरी सेल्स होते हैं जिसका नाम है क्रिस्टे, विच हेल्प इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक बैलेंस, जो कि डायनेमिक बैलेंस या डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी में मदद करते हैं व्हेन बॉडी इज इन मोशन। नेक्स्ट डिफरेंशिएट करना है बिटवीन मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू व्हाट इज आस्क्ड इन द ब्रैकेट। उसी संदर्भ में आपको डिफरेंस बताना है जिस संदर्भ में आपसे पूछा गया है। जैसे मायोपिया और हाइपरोपिया के बीच में पूछा गया है लेंस के हिसाब से, तो मायोपिया में इसको करेक्ट किया जाता है कॉन्केव यानी डाइवर्जिंग लेंस से, जबकि हाइपरोपिया में जो है कि इसको करेक्ट किया जाता है सुटेबल कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस से। नेक्स्ट है डिफरेंस बताना है रॉड्स एंड कॉन्स के बीच में सेंसिटिविटी के हिसाब से। रॉड्स जो होते हैं सेंसिटिव हैं डार्क एरिया से या डिम लाइट से और रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कलर को, और सुबह ही कॉन्स जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं कलर विजन के लिए। एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर लोकेशन के हिसाब से। एक्वस ह्यूमर क्या है? ये फॉन्ट चेम्बर है बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, जबकि वाइट्रस ह्यूमर एक लार्जर कैविटी है, बड़ी कैविटी है आई बॉल की बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे का। डिफरेंस है नियर एंड डिस्टेंट अकोमोडेशन, शेप ऑफ लेंस। तो नियर और डिस्टेंट अकोमोडेशन में कि किस तरह का शेप होगा लेंस का। तो अगर नजदीक है ऑब्जेक्ट तो लेंस जो है कॉन्वेक्स हो जाएंगी,
या राउंडेड कह सकते हो, और डिस्टेंट है तो ऐसे में लेंस जो है फ्लैटेंड हो जाएंगी या पतली हो जाएंगी। डिफरेंस बिटवीन डार्क एंड लाइट एडेप्टेशन पिगमेंट के हिसाब से जो जनरेट होगा, तो डार्क एडेप्टेशन के लिए रोडोप्सिन पिगमेंट जनरेट होगा, और वहीं लाइट एडेप्टेशन के लिए विजुअल वायलेट या फिर आयोडोप्सिन पिगमेंट रीजनरेट होगा। डिफरेंसेस बिटवीन नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस के बीच में सेंसरी सेल्स जो कि फंक्शन नहीं कर पा रहे। नाइट ब्लाइंडनेस में कौन सा सेंसरी सेल है जो काम नहीं कर पा रहा है, दैट इज रॉड सेल्स। और कलर ब्लाइंडनेस में कौन सेल्स जो है फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीजन बताना है। समटाइम मेडिसिन ड्रॉप्ड इनटू द आईज कम इनटू द नोज एंड इवन थ्रोट। कभी कभी आंखों में जो डालते हैं दवा वो नाक में भी आ जाता है और कभी कभी तो गले तक आ जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज द नेजोलैक्रिमल डक्ट जो होता है कंडक्ट करता है सिक्रेशन इनटू द नेजल कैविटी, इसी की वजह से ये कनेक्ट करता है आईज को नोज के साथ। नेक्स्ट है, 3 स्मॉल बोन ऑफ ईयर ऑसिकल्स आर एडवांटेजियस एज कंपेयर टू 1 सिंगल बोन फॉर हियरिंग। जो 3 छोटी छोटी हड्डियां हैं, यानी ये बात कर रहा है किसकी, हैमर एनविल स्टीरप की बात कर रहा है, तो ये बेहतर है एक सिंगल बोन से हियरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो छोटी छोटी 3 है ना, ट्रांसमिट करती है वाइब्रेशन रिसीव्ड बाय टाइपेनम एंड एम्पलीफाई देम। ये क्या करती है? ट्रांसमिट करती है, ये जो वाइब्रेशन ट्रांसमिट हुई है वो ट्रांसमिटेड वाइब्रेशन जो है ये रिसीव जो हुई है इनको, ये इसको एम्पलीफाई कर देती हैं। अगर ये रिप्लेस कर जाएंगी एक सिंगल बोन से, अगर ये 3 के बजाय सिंगल बोन से जाएंगी, स्मॉल बोन्स को हटा के अगर सिंगल बोन कर देंगे, तो वाइब्रेशन जो रिसीव हो रही है टाइपेनम से वुड नॉट बी एम्पलीफाइड, वो एम्पलीफाई नहीं हो पाएगी। हेंस 3 स्मॉल बोन्स ऑफ ईयर ऑसिकल्स ये एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू अ सिंगल बोन फॉर हियरिंग। ब्लाइंड स्पॉट इज कंसिडर्ड एज एरिया ऑफ नो विजन। जो ब्लाइंड स्पॉट है माना जाता है कि ये वो एरिया है जहां पे कोई विजन नहीं है। तो देयर आर नो सेंसरी सेल्स इन द ब्लाइंड स्पॉट एंड देयरफॉर, कोई सेंसरी सेल्स तो है नहीं ब्लाइंड स्पॉट पे, इसीलिए कंसिडर किया जाता है ये एरिया ऑफ नो विजन एंड इमेज स्ट्राइकिंग इट। और जहां पे यहाँ पे अगर कोई इमेज बन रही है तो वो परसीव नहीं की जा सकती। आंसर द फॉलोइंग, What is meant by power of accommodation of eye? Power of accommodation eye का क्या है? Name the muscles of eye responsible for the same. तो कौन सा मसल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए? Process of focusing the eye at different distances is called the process of accommodation. तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें आई फोकस करता है अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट अगर है तो। सिलियरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज दैट फॉल्स ऑन द रेटिना ऑफ द आई। तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है, बनता है जो हमारी रेटिना पे इमेज बन रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फोकसिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन योर आई व्हेन यू रेज योर हेड आफ्टर रीडिंग अ बुक। किस तरह से मैकेनिज्म काम करता है, किस तरह से फोकस करता है इमेज पे, कहीं दूर की इमेज है तो कब, जब आप अपना सर उठा रहे हो, कहीं नजदीक से चीज किताब पढ़ रहे थे, फिर सामने कोई आ गया और दूर है ना, किसी ने आवाज दी, कहीं कुछ हुआ, आप जो है कि सर उठा के ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो किस तरह से मैकेनिज्म चलता है। वाइल रीडिंग अ बुक, जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो लेंस इज मोर कॉन्वेक्स, तो लेंस हमारे ज्यादा कॉन्वेक्स होते हैं या राउंडेड होते हैं, क्योंकि ऐसे में होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ जाता है सिलियरी मसल्स। बिकॉज द बुक इज यूजुअली रेड फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि किताब तो हम हाथ में ही लेके पढ़ते हैं, नजदीक से ही रख के पढ़ते हैं। व्हेन वी रेज अवर हेड, जब हम अपना हेड उठाते हैं और दूर ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं टू बिल्ड द टेंशन ऑन द सस्पेंसरी लिगामेंट सो दैट दे कैन स्ट्रेच द लेंस। देखो यहाँ पे ये पहला वाला डायग्राम है किसके लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, ये स्ट्रेच हो गया ताकि जो है लाइट एंटर कर सके आराम से, और ये नजदीक के लिए था। ठीक है, दिस चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द लेंस मेक अस फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपका पहले जो है कॉन्ट्रैक्टेड था, फिर ये फ्लैटन टाइप हो जाता है, स्ट्रेच्ड हो जाता है। तो यही मैकेनिज्म होता है जब हम क्या करते हैं, किताब से जो है कि अपना सर उठा रहे हैं और सामने की तरफ देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय क्लोजिंग द आईज एंड जेंटली प्रेसिंग देम विथ आवर पाम्स। हम अपनी आंखें बंद करें और अपने हथेलियों से अगर उसके ऊपर दबाव दें
तो यू मे सी सम स्पेक्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट, कुछ स्पेक्स वगैरह तुमको निशान कुछ ऐसा दिखेगा, ब्रिलियंट लाइट वगैरह तुमको दिखेगा। हाउ डू यू गेट दिस सेंसेशन, ये सेंसेशन कैसे मिलता है? आंखें बंद कर ली और जेंटली प्रेस किया तब भी थोड़ा बहुत तुमको दिख रहा है ना, परसिस्टेंट हो रहा है, कुछ विजन का लाइट दिख रही है। ये सेंसेशन होता है वेल देयर इज नो लाइट एंटरिंग योर आईज। आपने तो आंखें बंद कर ली लेकिन फिर भी आपको ये परसिस्टेंस क्यों मिल रहा है? ऐसा इसलिए, इफ यू लुक एट ब्राइट ऑब्जेक्ट एंड देन क्लोज अवर आइज, अगर कोई आप चमकीली चीज देख रहे हो, ब्राइट ऑब्जेक्ट देख रहे हो और फिर आपने आंखें बंद करते हो, सेंसेशन ऑफ लाइट परसिस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, एक शॉर्ट वक्त के लिए जो है ना लाइट का जो सेंसेशन है वो परसिस्ट करता है। इस दिस इज नोन एज परसिस्टेंट इमेज और आफ्टर इमेज, इसको परसिस्टेंट इमेज या आफ्टर इमेज कहते हैं। और ये ना 1/10 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का 10वें भाग तक के लिए आपकी आंखों में रहता है। तो देयरफॉर जब आप आंखें बंद कर देते हो और जेंटली प्रेस करते हो पाम्स के साथ, तो भी आपको जो है कि कुछ स्पेक्स दिखते हैं ब्रिलियंट लाइट के। नेम द 3 ईयर ऑसिकल्स, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट इन मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग? तीन कौन कौन से हैं? हैमर है, एनविल है, स्टीरअप है। इनका और क्या नाम है? मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ये कैसे योगदान देते हैं हियरिंग में? लास्ट ईयर ऑसिकल स्टेप्स वाइब्रेट करता है और ट्रांसमिट करता है वाइब्रेशन को ओवल विंडो तक। द रोल ऑफ द अदर टू ऑसिकल, द अदर टू का क्या काम है? इज टू मैग्नीफाई द वाइब्रेशन, ये मैग्नीफाई करते हैं वाइब्रेशन को ऑफ स्टेप्स एज अ रिजल्ट ऑफ देयर लेवर लाइक एक्शन। और क्योंकि इनका जो है कि एक्शन कैसा है? लीवर लाइक एक्शन है। नेक्स्ट है इसका ठीक है, इसको और आसानी से भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये एम्पलीफाई करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं वाइब्रेशन इंटरनल ईयर को, और या फिर पर्टिकुलरली अलग भी लिख लोगे तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन स्किल टाइप विथ रेफरेंस टू द फंक्शनिंग ऑफ द आई, आई के फंक्शनिंग के हिसाब से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द शेप ऑफ लेंस ड्यूरिंग नियर विजन एंड डिस्टेंट विजन? तो नियर विजन के टाइम पे लेंस फ्लैटेंड होता है और डिस्टेंट पे राउंडेड या फिर ज्यादा कॉन्वेक्स होता है। नेम टू स्ट्रक्चर इन द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज इन द शेप ऑफ लेंस, लेंस के अंदर शेप किसकी वजह से आता है, कौन सा स्ट्रक्चर है? तो दैट इज सिलियरी मसल एंड सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से। नेम द सेल्स ऑफ द रेटिना एंड देयर रिस्पेक्टिव पिगमेंट विच गेट एक्टिवेटेड इन डार्क एंड इन लाइट, तो कौन सा सेल है रेटिना क्या और कौन से पिगमेंट है जो एक्टिवेट हो जाते हैं डार्क में और लाइट में? तो डार्क में है आपके रॉड सेल्स और पिगमेंट रोडोप्सिन है, और लाइट में कौन सेल्स है और पिगमेंट कौन सा बनता है? आयोडोप्सिन। क्वेश्चन नंबर 2 है विथ रेफरेंस टू ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर के रेफरेंस में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द स्ट्रक्चर फाउंड इन द ईयर, टेक्निकल टर्म क्या है जो स्ट्रक्चर फाउंड होता है, मिलता है ईयर में, इनर ईयर में, उसका टेक्निकल नाम क्या है? मिडिल ईयर और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ हैज टू स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर हैं, इसका नाम है कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल। नेम द पार्ट ऑफ द ईयर एसोसिएटेड विद, जो जुड़ा हुआ है, स्टैटिक बैलेंस है तो स्टैटिक बैलेंस से जुड़ा हुआ है यूट्रिकुलस और सैकुलस जो कि इनर ईयर का पार्ट है। हियरिंग तो इंटरनल ईयर, और डायनेमिक बैलेंस के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल्स। नेम द नर्व विच ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम ईयर टू ब्रेन, तो ईयर से ब्रेन को मैसेज कौन लेके जाएगा? ऑडिटरी नर्व। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द फिगर गिवन बिलो रिफर्स टू द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द आई, ये एक वर्टिकल सेक्शन है आंखों का। स्टडी द फिगर केयरफुली, इसको केयरफुली स्टडी करो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहली चीज है कि लेबल द गाइडलाइंस शोन 1 to 10, तो 1 to 10 ये नाम है जो आपको लिखना है। बी है राइट वन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पार्ट 3 एंड 7, पार्ट 3 यानी आइरिस और पार्ट 7 यानी कोराइड। आइरिस जो है कंटेन करता है रेडियल मसल टू डायलेट द पीपल एंड सर्कुलर मसल टू कंस्ट्रिक्ट द पीपल, यानी कि ये क्या करता है? पीपल को फैलाता है और उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, मतलब छोटा करता है। कोराइड क्या करता है? ये मिडिल लेयर है आई बॉल का, ये रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द आई, ये क्या करता है? कोराइड नरिशमेंट देता है आंखों को। राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन पार्ट 9 एंड 10, 9 येलो स्पॉट और ऑप्टिक नर्व के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। येलो स्पॉट में सेंसरी सेल्स होते हैं, स्पेशली कॉन सेल्स, जबकि पार्ट 10 जो है ब्लाइंड स्पॉट है और यहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स
नहीं होते हैं। पार्ट 6 यहाँ पे मेंशन वन फंक्शन, ये डिफरेंस बिटवीन पार्ट 6 और 8, एक फंक्शनल डिफरेंस बताना है 6 और 8 में। तो 6 वाला पार्ट है आपका स्क्लेरा, ये शेप देता है आई बॉल को, और पार्ट 8 रेटिना है जो कि स्क्रीन की तरह काम करता है और यहाँ पे ही इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का। गिवन बिलो इज अ डायग्राम डिपिक्टेड अ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, यहाँ पे एक डिफेक्ट है ह्यूमन आई का, देख रहे हो यहाँ रेटिना से पहले ही जो है कि रेज मीट कर जा रही हैं इमेज फॉर्म करने के लिए। स्टडी द सेम एंड आंसर द फॉलोइंग, किस तरह का डिफेक्ट है ये? तो देखो यहाँ पे पहले ही आके मीट कर जा रही है, तो यानी कि इसको मायोपिया है। नेक्स्ट है आपका गिव टू पॉसिबल रीजन फॉर दिस डिफेक्ट। तो मायोपिया, दो पॉसिबल रीजन मायोपिया के लिए क्या है? एक तो आई बॉल जो है लेंथेंड हो गया है फ्रंट से बैक, फ्रॉम फ्रंट टू बैक, या फिर लेंस जो है काफी कर्व्ड हो गया है। तो ये दो रीजन होते हैं पॉसिबल रीजन मायोपिया के लिए। नेक्स्ट है नेम द पार्ट्स लेबल्ड 1 to 4, ये 1 से लेकर 4 तक जो पार्ट्स हैं उनका नाम बताना है। तो आपका जो है पहला है वाइट्रोसिमस है, दूसरा ब्लाइंड स्पॉट, तीसरा लेंस और चौथा प्यूपिल। नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट दिस आई डिफेक्ट। मायोपिया के लिए यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस जिसको कहा जाता है, इसके लिए आपको कॉन्केव लेंस की जरूरत है। और ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो हाउ द अबव मेंशन्ड डिफेक्ट इज रेक्टिफाइड, कैसे इसको सही किया गया है और लेंस जो इस्तेमाल किया गया उससे। तो ये रहा, ये डायग्राम आपको बना देना है कि देखो यहाँ पहले मिल रहा था कॉन्केव लेंस के बाद क्या हो जाएगा, ये रेटिना पे फॉर्म होगा इमेज। क्वेश्चन नंबर 5 है द फिगर बिलो इज अ सेक्शनल व्यू ऑफ अ पार्ट ऑफ द स्कल। ये सेक्शनल व्यू है स्कल के एक पार्ट का, एक सेंस ऑर्गन को दिखा रहा है जो कि ईयर ही है, देख सकते हो तुम। नेम द सेंस ऑर्गन, ये ईयर है। व्हाट आर द पार्ट एम आई और एस यहाँ पे हैं, और व्हाट डू दिस पार्ट कलेक्टिवली, मतलब कंस्टिट्यूट कलेक्टिवली क्या? तो जो एम है, एम स्टैंड करता है मैलियस के लिए, आई स्टैंड करता है इनकस के लिए, और एस स्टेप्स के लिए, और इनको कलेक्टिवली कहा जाता है ईयर ऑसिकल्स। व्हाट डू यू कॉल द पार्ट शोन इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल, स्पाइरल फॉर्म में जो दिया हुआ है उस पार्ट का नाम क्या है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? दैट इज कॉक्लिया, कॉक्लिया है। ये वाइब्रेटिंग मूवमेंट इन द हेयर ऑफ द सेंस सेल्स, जो वाइब्रेटिंग मूवमेंट है इन द हेयर ऑफ द सेंस सेल्स ऑफ कॉक्लिया ट्रांसमिट द इम्पल्स फॉर हियरिंग टू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व। तो यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से जो कॉक्लिया है वो क्या करता है, ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स सुनने के लिए, ब्रेन को भेजेगा, और ब्रेन को भेजेगा किसके थ्रू? ऑडिटरी नर्व के थ्रू। नेम द पार्ट लेबल्ड टीएम, व्हाट इज इट्स फंक्शन, है ना, ये जो टीएम लिखा हुआ है ये, और इसका फंक्शन क्या है? ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये वाइब्रेट करता है एंड दैट्स देन, और वाइब्रेट करेगा और फिर सेट करेगा ईयर ऑसिकल्स को वाइब्रेशन में इन प्रोसेस ऑफ हियरिंग। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन ईयर। यहाँ पे जो है कि पार्ट दिया हुआ है ह्यूमन ईयर का। स्टडी द सेम, इसको पढ़ना और क्वेश्चन के जवाब देने हैं आपको। गिव द कलेक्टिव बायोलॉजिकल टर्म फॉर मैलियस इनकस और स्टेप्स। तो ये ईयर ऑसिकल्स, ये जस्ट अभी पहले भी देखा। नेम द पार्ट लेबल्ड ए, बी एंड सी। तो ये जो ए वाला पार्ट है ये कॉक्लिया है, ये जो बी वाला पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, और सी वाला जो है ईयर ऑसिकल्स। स्टेट द फंक्शन ऑफ द पार्ट लेबल्ड ए एंड बी। तो ए और बी का बताना है, तो यानी कि कॉक्लिया का बताना और सेमी सर्कुलर कैनाल का, यही ना। तो कॉक्लिया हेल्प करता है ट्रांसमिट करने में इम्पल्स ब्रेन को ऑडिटरी नर्व के थ्रू, और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है हेल्प इन मेंटेनिंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। नेम द ऑडियो रिसेप्टर रीजन प्रेजेंट इन द लेबल्ड ए। ए में जो है कि ऑडियो रिसेप्टर रीजन कौन है? तो दैट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द इनर ईयर। इनर ईयर का एक लेबल डायग्राम बनाना है, और नेम द पार्ट ऑफ द इनर ईयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक बैलेंस। तो यहाँ पे आपने डायग्राम बना दिया, और यूट्रिकल्स और सेकुलस ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने के लिए स्टैटिक बैलेंस ह्यूमन बींग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। दो क्वेश्चन यहाँ पे अभी रह गए हैं, ये दोनों भी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है कि हैव अ लुक एट द पोस्टर ऑफ दिस वुमन। इसको पोस्टर को आप देखो, हु इज रीडिंग अ बुक, ये किताब पढ़ रही है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला है नेम द प्रॉब्लम शी इज फेसिंग, कौन सा प्रॉब्लम है इसको? तो हम देख सकते हैं कि ये नजदीक से
पढ़ रही है और नजदीक से पढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किताब इसने और ज्यादा करीब रखे हुए थे, यानी कि इसको मायोपिया है, नियर साइटेडनेस। व्हाट आर द टू कंडीशन शोन इन सेक्शन ए एंड बी? ए और बी में कौन सा कंडीशन दिख रहा है? ए में देखो ये नॉर्मल विजन है क्योंकि रेटिना है, यहीं पे नॉर्मल आई है, रेटिना पे इमेज बन रही है, जबकि यहाँ रेटिना से पहले इमेज बन जा रही है, यानी कि ये मायोपिया का कंडीशन है। व्हाट काइंड ऑफ लुकिंग ग्लासेस शी नीड्स? तो इस लड़की को कैसे ग्लासेस चाहिए? तो इसको करेक्ट करने के लिए ग्लासेस चाहिए, यानी कि इसको ग्लासेस कैसे चाहिए? इनको कॉनकेव ग्लासेस चाहिए इस लड़की को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट दिया हुआ है ये ह्यूमन ईयर का। स्टडी द डायग्राम, ये डायग्राम स्टडी करना है और आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहली बात तो ये 1 से लेके पूरा 8 तक नंबरिंग करनी है। तो ये नंबरिंग है। पहला वाला ये एक्सटर्नल ईयर है, पिन्ना। सेकंड वाला बात करें तो ये एल्ड्रम है। थर्ड वाला आपका ऑडिटरी कैनाल है। फोर्थ वाला ये आपका मैलियस है। फिफ्थ वाला ये जो दिख रहा है डबल एरो के साथ, ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। फिर 6 नंबर पे ये आपका कॉक्लिया है। फिर 7th नंबर पे ये ऑडिटरी नर्व है जो जा रहे हैं, और ये जो है स्टेचियन ट्यूब है। स्टेट द रोल ऑफ पार्ट 6, 7, 8। 6 नंबर पे कॉक्लिया है, ये सेंसरी सेल्स होते हैं इसमें हियरिंग के लिए। 7th वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये ऑप्टिक नर्व, ऑडिटरी नर्व है, सॉरी ऑप्टिक तो आंखों में होता है, ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स हियरिंग का ब्रेन को। और 8th वाला ये स्टेचियन ट्यूब है, ये इक्वलाइज करता है एयर प्रेशर बोथ साइड, अंदर और बाहर, है ना, ऑन बोथ साइड ऑफ द टाइपेनम। फिर उसके बाद है व्हाई इज इट हार्मफुल टू यूज शार्प ऑब्जेक्ट टू रिमूव ईयर वैक्स, है ना, कई लोग माचिस की तीली वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं वैक्स हटाने के लिए। तो ये हार्मफुल क्यों होता है? और मेंशन द नंबर एंड नेम ऑफ द पार्ट इन्वॉल्व। तो ये हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि ये रप्चर कर सकता है, डैमेज कर सकता है ईयर ड्रम को, है ना। और जो पार्ट इन्वॉल्व है ये पार्ट 2 है, ठीक है, यही है आपका ईयर ड्रम। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस chapter. Thanks for watching. Do subscribe and share my